फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है। मैंने उस समय भी कहा और फिर कहता हूं मैं आज, ये आधी अधूरी नौकरी हमारे नौजवानों का मनोबल नहीं बढ़ा सकती। ये आधी अधूरी नौकरी 4 साल जाइए, आउटसोर्स की तरह आप जाओ वहां पर, जब तक ये बंदूक चलाना सीखेंगे तब तक ये घर वापस आ जाएंगे। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर हम उन नौजवानों के लेकर के आया हूं जो अग्निवीर के नाम से जाने जाते हैं। अग्निवीर, जी हाँ, वही अग्निवीर जिन्हें 4 साल की नौकरी के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। मुक्त होने के बाद उन्हें कहां जाना पड़ेगा, किस जगह जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, तमाम सारे सवालों को लेकर के हम एक बार फिर हाजिर हैं। शुरू करने से पहले मैं वो बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं जब मोदी सरकार ने ऐलान किया था और क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। जी हाँ, तो क्या मोदी सरकार का 2 करोड़ का सालाना नौकरी की तरह 4 साल के बाद अग्निवीरों की नौकरी देने की बात जो महज एक छलावा साबित होगी? पूर्व सैनिक 7 लाख पद खाली है। हर साल 50,000 रिटायरमेंट को कैसे मिलेगी अग्निवीर की सरकारी नौकरी? ये बड़ा मुद्दा है कि 55,000 रिटायरमेंट होंगे और कैसे मिलेगी इन अग्निवीरों को सरकारी नौकरी, जो राजनाथ सिंह ने और तमाम नेताओं ने कहा था कि इनको सरकारी पदों में उसके बाद लिया जाएगा। केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के 8.10 लाख पद हैं। इनमें से केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के 7.70 लाख पद 95 यानी ये होता है 95% खाली रखे हुए हैं। अब अग्निवीर भी सरकारी नौकरी लेने वाली कतार में खड़े हो जाएंगे, जैसे आम युवा सरकारी नौकरी के लिए कतार में खड़े हुए। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को उनकी 4 वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा से सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अब एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में आया है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में पूर्व सैनिक के 8.10 लाख पद हैं। इनमें केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक के 7.70 लाख का पद जो है, जो 95% हुआ, ये मैं पहले भी बताया था, अब वो खाली हुआ है। अब अग्निवीर भी सरकारी नौकरी लेने वाली कतार में है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं कि हर वर्ष सेना में लगभग 80,000 भर्तियां होती थी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत 10,000 सालाना जवानों को सेना में कम कर दिया। चौधरी ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या इस स्थिति में 4 साल बाद सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिल पाएगी? दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले दिनों कहा था कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि राजनाथ सिंह जो चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निवीरों का भविष्य बेहद सुनहरा है। अग्निवीरों को अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा 8 वर्ष बाद सभी अग्निवीरों को नौकरी
कैसे मिलेगी। कोरोना काल के दौरान 2020 और 2021 और 2022 में मोदी सरकार ने सेना में भर्ती नहीं की। महज 3 साल में सेना में लगभग 2.25 लाख पद कम कर दिए। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार 4 साल बाद सभी अग्निवीर को नौकरी कैसे देगी? क्या मोदी सरकार का 2 करोड़ का सालाना नौकरियों की तरह 4 साल बाद अग्निवीरों को नौकरी देने की बात भी महज एक जुमला साबित होगी? अग्निपथ स्कीम जो सेना में लाई गई वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली है। वो स्कीम उस समय के चीफ ऑफ आर्मी जो थे स्टाफ जनरल MM नरवणे भी ये कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं पर थोपी गई एक स्कीम है। अग्निवीर योजना ने तो देश हित में है और ना ही युवाओं के हित में है, ये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी कह रहे थे। सुनिए क्या कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, RSS ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि इसके सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सैन्य मामलों के विशेषज्ञ और एक्स सर्विसमैन ग्रीवांस सेल्स के अध्यक्ष साधु सिंह भी एक बात कहते हैं कि अग्निवीर योजना ही गलत थी। इसकी वजह 4 साल की वॉलंटियर सैन्य जॉब कराने की नियम बनाते तो ये ठीक होता। तय समय तक अपना वेतन लेते और जॉब छोड़ देते। कई देशों में ऐसी व्यवस्था अग्निवीर की तरह है, जैसे में उन्हें अनिवार्य सैनिक और सैन्य सेवा उन्हें देनी पड़ती है। युवाओं का सेना में सर्विस को उन्हें करनी ही पड़ती है। अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी, ये पहली उन्होंने शर्त है। उसमें मात्र 25% को ही अस्थायी सेवा में रखा जाएगा। दूसरी शर्त है, सेना में हर साल 55 से 60 हजार जवान रिटायर हो रहे हैं। अगर भर्ती की बात करें तो उस अनुपात में नहीं हो रही है। अग्निवीरों के अलग अलग बैरक होती है, उन्हें 20 से 30 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है। सेना के अस्थायी सिपाही को 42 हजार रुपए बतौर वेतन मिलते हैं। अग्निवीरों में हीन भावना रहती है। अगर ड्यूटी पर उनकी जान चली जाती है तो शहीद का दर्जा भी उन्हें नहीं मिलता। कहने को तो पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पूर्व सैनिकों को कोटा 13% है। हकीकत में यह है कि यहाँ पर पूर्व सैनिक का भर्ती कोटा 1.5% मात्र भरा जाता है। पूर्व सैनिक सरकारी नौकरियों के लिए चक्कर काटते रहते हैं। साधु सिंह ये भी कहते हैं कि राज्य सरकार ये सोचने लगती है कि ये लोग पूर्व सैनिक हमारे वोटर तो नहीं है। CPF में अनिवार्य को लेकर के 10% पर रिजर्व रखे गए। मौजूदा परिस्थितियों में सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी, यह संभव नहीं है। इन देशों में अनिवार्य है जहां पर सेना को नौकरियां करनी पड़ती है, सेना में भर्तियां होनी पड़ती है। सेना की ट्रेनिंग इजराइल में पुरुष और महिला दोनों के लिए आर्मी सर्विस में जाना जरूरी है। वही ब्राजील में भी मिलिट्री सेवा में अनिवार्य है। हर देश में भर्ती का तरीका अलग अलग है और ट्रेनिंग की अवधि भी अलग अलग होती है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सैन्य सेना को लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग बनाया गया है सैन्य बल। कई देशों में कुछ लोगों को अनिवार्य भर्ती से छूट भी दी जाती है। इसके लिए अलग मापदंड भी बनाए गए हैं। रूस में भी 1 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य है। सीरिया में सैन्य सेवा अनिवार्य तौर पर लागू कर दी गई है। यहाँ पर सैन्य सेवा की अवधि करीब 18 माह है। जो लोग
सेना में सेवा नहीं देना चाहते, जानबूझकर के बच निकलते हैं तो उन्हें दंड भी मिलता है। सीरिया में, स्विट्जरलैंड में पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। तुर्की में लड़कों के लिए सेवा अनिवार्य है। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और म्यांमार में भी लोगों के लिए सेना में सेवा देना और जरूरी है। तो सवाल उठता है कि जरूरी है तो भारत में इतनी आबादी है कि इतने लोगों को सेना में नहीं रखा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से इन अग्निवीरों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी नौकरी के साथ जिस तरीके का ये पैगाम निर्णय लिया गया है कि उन्हें 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उन्हें लगभग 12 लाख रुपए दे करके उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा और वो दर दर भटकते घूमते सरकारी नौकरियों की कतार में खड़े रहे या मजबूर होकर के वो कहीं अपना व्यवसाय, रोजी रोजगार या ठेले खोमचे लगा करके अपना भविष्य और अपने परिवार को चलाना उनकी मजबूरी होगी। ये सवाल मैं छोड़ करके जाता हूं, यहीं पे इसका जवाब हमें इंतजार रहेगा आप कमेंट में। तब तक देखते रहिए नए समाचार, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।